कहते हैं कि देश की संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं और उत्तर प्रदेश की जनता शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के राज तिलक के रास्ते में खड़ी हो गई है। बिल्कुल। उसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें दी हैं। यूपी की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। एक बार हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े पर नजर डालते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस बार सपा को 37 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस को संयुक्त रूप से 43 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, सीतापुर, बाराबंकी और सहारनपुर सीट पर जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और वह 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। एनडीए के खाते में 36 सीटें आई हैं। उसके सहयोगी रालोद की 2 सीटें हैं और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। यूपी के जनादेश की सबसे खास बात एक और रही है। इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का प्रदेश में खाता भी नहीं खुला है। बीएसपी ने यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि शायद बसपा एक भी सीट पर सीधे फाइट में नहीं आ सकी। भाजपा को तो यूपी में बड़ा झटका लगा ही है, जहां 2019 में उसे 62 सीटें मिली थी, वहीं इस बार केवल 33 सीटें मिली हैं। अफजल, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है या समाजवादी पार्टी को जो फायदा हुआ है, ठीक है, हम अतिक जी उसी पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि है उत्तर प्रदेश में समाजवादी को बढ़त मिली है, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये भी है प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए कि भारत के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। नेशनल लेवल में समाजवादी पार्टी आ गई है। और यूपी की हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने टिकट बंटवारे में, एनडीए टिकट बंटवारे में टिकट बांटे हैं करीब 49 लोगों को। 49 जो थे वो रिपीट किए हैं, सांसद थे, उनको टिकट दिया है। तो उन लोगों की कहीं मंशा थी कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे या घर बैठ के चुनाव जीत जाएंगे या राम मंदिर का मुद्दा है या तमाम ही कह लें तो उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं के सहारे वो लोग कहीं ना कहीं मैदान में चुनाव लड़ रहे थे और वो कहीं जनता से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, ये बात इसे हम दोहराना चाहेंगे। यूपी हो या देश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ये तीसरा चुनाव है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा है। 2 चुनाव लगातार वो जीतते रहे हैं। तीसरे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उससे 240 सीटें मिली हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू अभी भी जनता में बरकरार है। इसलिए ये अलग बात है कि जो उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि थे या जो प्रत्याशी थे जिन्हें मौका दिया था पार्टी ने, इंडिविजुअल अपने लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। खैर, पार्टी इसके अपने कारणों की समीक्षा करेगी। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और समाजवादी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सही बात है। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं कि योजनाओं की, कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं क्या थी और क्या गठबंधन की योजनाओं से यहाँ की जनता खुश हुई है जो इतने बहुमत के साथ सीटें उनको मिल गई हैं। तो मैं बात करता हूं कि पहले तो कांग्रेस ने 5 की बजाय 10 किलो मुफ्त अनाज का सबसे अच्छा हमको लग रहा कि कहीं ना कहीं जनता को यह भी लगा है कि 10 किलो अनाज इस बार बढ़ जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने डाटा और आटा की बात कही थी, तो इससे भी जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई है। नंबर 3, महंगाई का मुद्दा, ये भाजपा को हमेशा घेरते हुए है, महंगाई का मुद्दा हो या अग्निवीर। तो अग्निवीर की बात आ जाती है जब अग्निवीर से भी युवा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ता नजर आया है और इससे काफी बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को मिला है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग रंग लाई है। खास तौर से अखिलेश यादव की जिस तरीके से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया, वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए वो उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में सफल साबित हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया, जनता के मुद्दे उठाए और मुद्दों पर बात की, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों ने जो जिस तरीके से पूरा कैंपेन चुनाव का चलाया है उसमें वो अपनी बात जनता को समझाने में कामयाब हुए। खास तौर से राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान के खात्मे के मुद्दा उठाते थे, संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर जनता को समझाते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर सरकार बनाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा।
संविधान पर जो दलित समाज था, जो पिछड़ा वर्ग था, एक बहुत बड़ा वर्ग जो कमजोरों का था, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ आया है। शायद नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इतने बड़े नुकसान की उन्हें शायद आशंका नहीं थी। ये बहुत बड़ा उलटफेर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल, बात कर लेते हैं हम एग्जिट पोल की। जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, अलग अलग अपने एजेंसियां अलग तरीके से दिखा रहे थे कि 70 से 71 सीटें, कुछ लोग 60 से 65 सीटें दिखा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये सोचा कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उससे उत्तर प्रदेश को, बीजेपी गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ है। और अगर देखा जाए तो अयोध्या, पूरे देश के अंदर अयोध्या इस वक्त एक बड़ा चर्चित सीट थी जो बीजेपी उसने उसको खो दिया, वहां से भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़ा मैसेज है वाकई से। उत्तर प्रदेश ने देश को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा भी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कमाल कर दिया है। वो बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं। उन्होंने पूरे देश की राजनीति बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। बहरहाल अभी राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थितियां बनी हुई हैं कि एनडीए सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। दोनों जो दल हैं उनके सहयोगियों की अलग अलग बैठकें चल रही हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। इसमें उनके जो सहयोगी नेता हैं, एनडीए के सहयोगी नेता उसमें पहुंचे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी नेता हैं उसमें पहुंचे हुए हैं। और अभी सरकार बनाने पर नजर टिकी हुई है कि किसकी सरकार बनती है। जनता भी इसी पर नजर लगाए है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। इधर नीतीश कुमार के ऊपर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। उधर तेजस्वी भी बिहार से दिल्ली आ गए हैं। यह भी सवाल है। तो क्या बिहार से राजनीति तय होगी? बिहार और आंध्र प्रदेश दो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसी कल से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हालांकि वो एनडीए के संपर्क में पहले से ही हैं और प्रधानमंत्री उनसे बात भी कर चुके हैं। आज दिल्ली में जब बैठक हो रही है और शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या स्थितियां बनती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। एनडीए अपना दावा पेश करता है। एनडीए चूंकि अपना दावा पेश भी कर चुका है, वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। इंडिया गठबंधन भी अपना दावा जता रहा है। शाम तक बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें अभी उलटफेर हो सकती हैं और कोई दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो इधर के उधर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आशंकाएं बिल्कुल देश की राजनीति की भी हम बात करेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहें अमृत विचार के साथ, क्योंकि हर अपडेट आपको हम लोकसभा की देते रहेंगे। शायद अभी देश के अंदर बड़ी राजनीति देखने को आपको मिले और देश का कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। देखते रहिए अमृत विचार।